खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के खिलाफ डुमरिया गांव में उबाल, न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में ग्राम सभा डुमरिया में गुरुवार को ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गांव के मध्य स्थित गड्ढे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसे ग्रामीण पूर्वजों की धरोहर और जल संचयन का स्रोत मानते हैं। दोपहर करीब 11 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने ग्राम सभा के ही एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चकबंदी के दौरान उक्त व्यक्ति, जो उस समय लेखपाल के पद पर थे, ने कागजों में हेर फेर कर गड्ढे को अपने नाम चढ़ा लिया और अब उस पर निजी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह गाँव की धरोहर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वर्षों पहले उनके पूर्वजों ने जल संचय के लिए बनवाया था। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटेगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर जब राजस्व अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। वर्मा नाम है। कहाँ के हैं? डुमरिया के रहने वाले थाना हैं। है? सातवार थाना है। क्या मामला है? मामला तो गांव समाज जमीन है, इसमें मतलब पोखरा है, ठीक है। 6(1) के तहत जब चकबंदी कैंसिल हुआ तो उस जो आदेश जो हुआ है वो चकबंदी के आदेश को मान नहीं होता है, ठीक है। और वही आदेश मतलब तरह के मतलब पैसे के बल चढ़ाया गया है। कोई मतलब रजिस्ट्री हुआ है, उसका दाखिल खारिज हुआ है, वो दाखिल खारिज को नहीं माना जाता है, आदेश को नहीं माना जाता है। पुनः उसका आदेश होता है, पुनः आदेश को न देखते हुए इसी पुनः आदेश के चढ़ाया गया है, फर्जी तरीके से चढ़ाया गया है। इस पर 156(3) के तहत 420 का मुकदमा भी कायम होना चाहिए। जी, मैं ग्राम सभा डुमरिया जिसका प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अभी जिस सब देखा जा रहा है कि आप लोग पोखरे पे बैठे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में आप लोग करना चाहते हैं। भैया देखिए, ये तो ग्राम समाज का पोखरा है जी। हमारा उम्र उससे ज़्यादा मतलब बहुत पहले का ये पोखरा है और इस पे फर्जी तरीके से नाम चढ़वा कर इसको कब्जा किया जा रहा है। हमारे पास ग्राम सभा के 20-25 आदमी एक बार आए, कहे कि प्रधान जी आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ कब्जा हो रहा है। तो हमने अपने पैड पे अभी दिखाया, उस पर लिख कर दे दिया कि जब गांव के आदमी सब हमारे साथ खड़े हैं तो इसके लिए मैं भी खड़ा रहूँगा और इसका जो भी नामांकन हुआ है जिसका, उसका नाम हटवाया जाए। ये कैसे आखिर पोखरे की ज़मीन पर कैसे किसी का नामांकन हो सकता है? आखिर ये कब्जा कौन कर रहा है? ये तो प्रश्न चिन्ह उठता है सर। ये रामचंद्र सिंह जी हैं जी। तो हमने जब ये पत्र लिखा कि ग्राम समाज का पोखरा है, यहीं एक पेड़ कट गया था जी। तो उसी के उपरांत हमने ये पत्र लिखा तो हमारे पास धमकी भरा फ़ोन आया। वो कहने लगे कि प्रधान जी ये हमारे नाम से पोखरा है, आपने कैसे ये पत्र लिख दिया? तो हमने कहा कि ये तो हमको पूरा गांव सभा के आदमी ये कह रहे हैं कि ग्राम समाज का पोखरा है, तो हमने पत्र लिख दिया। तो अनाप शनाप वो कह रहे थे कि हम आपको देख लेंगे, आपका प्रधान ये कर देंगे, रद्द कर देंगे। हाँ, जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपने कहीं शिकायत किया? इसके लिए हमने वन विभाग में भी शिकायत किया है। एक मुकदमा चल रहा है कचहरी में, कोर्ट से। अच्छा जी। तो आखिर वास्तव में ये ज़मीन है कहाँ? कुछ आप बताइए। ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की। ये इस पर ये कब्जा कर रहे हैं क्या? कब्जा कर रहे हैं और फर्जी तरीके से नाम चढ़वा लिए। ये तो अभी सीढ़ी भी सबूत कर रहा है कि ये पोखरा है। हाँ, ये पोखरा है और सरकारी बजट से बना हुआ है। कब बना ये? 2018 में। आप गांव के प्रधान हैं, अब क्या आगे कदम उठाएंगे सर? हमारे गांव की जनता जहां खड़ी रहेगी, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। परिचय, मैं ग्राम का जो है निवासी हूँ।
भिरुणा चौधरी मेरा नाम है। कैसे भीड़ लगाए हैं? पोखरा पे क्यों बैठे हैं आप लोग? भीड़ क्या ये मामला लगाए हैं कि ये तो कहने की तो बात है नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण है। मंदिर यहाँ पे मौजूद है, जो है हैंड पाइप लगा हुआ है। ये उपेंद्र तिवारी माननीय हमारे जो है मंत्री जी थे, उनके द्वारा ये सुंदरीकरण में ये सीढ़ी बनवाई गई हुई है। ये पेड़ जो है 50-60 साल पहले का ये जो लगा हुआ है जो है, और इसमें जो है ये ज़मीन अभी भी दस्तावेज में जो पहले में दिखा रहा है कि ये जो है ग्राम समाज की ज़मीन है। जो है चकबंदी के दौरान ये जो है किस तरह से फर्जी करके इनके पिताजी जो है लेखपाल थे, जो है हरिहर सिंह माननीय, उन्होंने किस ढंग से फर्जी ढंग से करा करके नामजद करा लिए जो है। लेकिन अभी पुराना दस्तावेज जो बता रहा है कि 690, 91 और 92 ये पोखरा और भीटा भी बता रहा है जो है दस्तावेज जो है। ये पोखरा बीटा आखिर कैसे हो गया उनके? ये मैं बता रहा हूँ ना कि चकबंदी के दौरान में जो सब अपने अपने जो है चक को लेकर के लोग लगे थे, इनके पिताजी लेखपाल थे जो है, और अपना उसी में गणित लगा करके जो है अपना नाम चढ़वा लिए, जबकि पूरे गांव का जो है चकबंदी निरस्त हो गई। लेकिन इनका नाम अभी चकबंदी का आदेश से अभी जो है शो कर रहा है जो है, जो कि ये भी निरस्त हो जाना चाहिए जो है। जब पूरे गांव का जो निरस्त होगा तो इनका कैसे जो शो कर रहा है जो है। मैं संतोष कुमार यादव ग्राम सभा डुमरिया का मूल निवासी हूँ। सर, जिससे देखा गया कि प्रधान जी के साथ पूरे सैकड़ों की संख्या लेखपाल रहे हैं पूर्व में हरिहर सिंह जी। वो अपने नौकरी के दौरान, चूँकि इस ग्राम सभा में कभी लेखपाल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे लेखपालों से कह के अपने बल पे, अपने धन के बल पे अनाधिकृत तरीके से इस पोखरे पे नाम अपना चढ़वा लिए। हम लोगों की जानकारी लगभग 5-6 साल पहले से हुई है। हम लोगों ने अपना काम, बबन चाचा हमारे हैं, इन्होंने उप जिलाधिकारी न्यायालय में अपना मुकदमा अपने ही नाम से दर्ज कराए हैं, लेकिन अभी तक कोई न्यायालय में संज्ञान नहीं लिया गया है। तो हम लोगों ने आज सोचा कि अपने गांव के जनता जनार्दन से बातचीत करके कल एक पेड़ को उन्होंने गुंडई के बल पे, पैसे के बल पे, प्रशासन के बल पे, प्रधान जी ने अभी बताया कि हमने डीएफओ को एक पत्र, जो सर्किल के अधिकारी होते हैं, उनको दिया गया है, लेकिन उनकी कान पता नहीं किस खोट में जमी हुई है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमारे पत्र को तो उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि बाहर से कोई फ़ोन आ रहा है, मैं परमिट बना के दूंगा, वो लोग जाके अपना, उनका पेड़ है, उनका नाम 77 से चढ़ गया है, मैं उसको कटवाऊँगा। तो मैं न्यायालय से भी मांग करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी से भी मैं मांग करता हूँ कि आपने एक मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, यही आप ही के सौजाती लोगों द्वारा 77 से फर्जी नाम चढ़ा के और गुंडई के बल पे आपने जो कल जो अनधिकृत काम किया है, इसके लिए मैं पूरे गांव के लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग, सरकार किसी के हो, आप लोग एकत्र रहिए, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नाम बबन यादव है। कहाँ का रहे अलावा? हम घर डुमरिया है। क्या मामला है? ये ग्राम समाज की ज़मीन है, उस पर दबंगई से नाम चढ़ाए हैं, उस पर हमारे दादा बाबा इस पर पेड़ लगाए हैं, और उसको ज़बरदस्ती से वो लोग आम गोर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम मुकदमा किए हैं कोर्ट में। प्रधान जी से भी शिकायत की है? हाँ, प्रधान जी से भी कहे हैं। तो कब का मुकदमा किए हैं? 15 मई से हमारा मुकदमा खड़ा है। अगले 15 मई हाँ। किस सन से? 24 से। 24 से। इस मुकदमे के दौरान भी कब्जा किया जा रहा है क्या? अभी मुकदमा भी देखिए हमारा खड़ा भी नहीं हुआ, अभी नोटिस अभी कटा नहीं है। अभी नोटिस कट जाएगा तब।